ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। हरे कृष्ण। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति प्रदे देवी सत्यावतै नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाइए। कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान जय। श्याम सुंदर भगवान जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, महाप्रभु द्वारा नित्यानंद और श्री हरिदास को सभी जगह पर कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन एवं कृष्ण शिक्षा के प्रचारार्थ आदेश प्रदान करना। चैतन्य महाप्रभु जी ठाकुर नामाचार्य श्री हरिदास महाराज जी और बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद जी महाराज, महाप्रभु इनको कहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जगह जगह जाकर के, घर घर में जाकर के एक दिन आचम्ब्यते ऐलहीन मति आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास और नित्यानंद महाराज जी के प्रति आज्ञा की, सुन सुन नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आभार आज्ञा करहि प्रकाश, हमार आज्ञा करो प्रकाश। सुनो नित्यानंद जी, सुनो हरिदास जी, और घर घर में जाके प्रति घरे घरे सर्वत्र हमार आज्ञा करे प्रकाश, हमारी आज्ञा का प्रकाश करो। क्या करना है, क्या आज्ञा है? गुरु महाराज की आज्ञा देते हैं, भक्ति की आज्ञा। आज्ञा ये है, प्रति घर घर कर दीक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। घर घर में जाओ और जाकर के उनको ये उपदेश देना है कि बोलो कृष्ण, अपनी जीभ से कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, और कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण नाम का भजन करो। और
हमें जे भिक्षा डालो कृष्ण नाम की। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सबको कृष्ण नाम में लगाओ, ये शिक्षा दो सबको कि भैया अपने मुख से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करो। आप भी बोलो, दूसरों को भी कहो कि तुम भी बोलो। भगवान कृष्ण के नाम की भिक्षा भोग करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। इहाँ बे आर न बल्लेवा बलाईवा, दिन अवसाने असी हमारे कहवा। तो एक दिन महाप्रभु की अचानक कुछ ऐसी इच्छा हुई और उन्होंने नित्यानंद दास था हरिदास को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो। हर एक के घर में जाकर ये भिक्षा मांगो। कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण के बारे में भिक्षा प्राप्त कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना। और अरे बाबा, प्रहलाद जी ने कहा था संडा मार्को को कि और पढ़ना तो बेकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मवेदनम। भगवान की कथा को श्रवण करो, भगवान की कथा का कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, मुंह ते बोलो, कन्ना नाल सुनो। विष्णु स्मरणम, नारायण का नाम लो, विष्णु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, सत्यनारायण का नाम लो। और जैसे चरणों की सेवा करो, भगवान के नाम का व्रत करो, भगवान के नाम की उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो, उनकी कथा सुनो, कथा करो। गीता जी के 10वें अध्याय का श्लोक है, मच्चिता मदगत प्राणाः
बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते चा माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति तेषां सज्जुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपायन्ति ते। मेरे भक्त के लक्षण होते हैं, वो मेरी कथा के बगैर और कुछ नहीं सुनता है। वो तड़मच खाना नहीं उन्होंने खरा लगता। भगवान की कथा सुनने का शौक, भगवान के कीर्तन सुनने का शौक, भगवान का नाम जपने का शौक, भगवान के चरण भक्ति हृदय में चरण बसाने, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना, भगवान के लिए व्रत करना। एक बार हनुमान जी गए माता सीता के दर्शन करने, तो माता जी सिंदूर ला रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा, माता जी ये जो तुम सिंदूर ला रहे हो इसका क्या लाभ है, क्या होता है? कहते बेटा इससे एक तो ये पता लगता कि ये सुहागन है देव, दूसरा इससे ये पता है कि पति की आयु बढ़ती है, पति के ग्रह टल जाते हैं, पति का शरीर निरोग रहता है। और मेरे पास हुण उकर भगत इत्थे बैठे हुणे आए थे ना, मैं पूछे किद्दां हाल है? कहंदा खरा। कहंदा तुहाडा किद्दां हाल है? मैं कहा जिद्दां तेरा उद्दां दा। बोलो हरे कृष्ण। तो वो कहंदा नहीं, असीं तो कहंदे भी साडे नालों तुहाडा ठीक रहे, तुहाडी उम्र ज़्यादा होवे, तुहाडा शरीर निरोग रहे, असीं बीमार हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये भक्ति है, एक गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति भाव है। ऐसे हनुमान जी का जो भक्ति थी वो भगवान को खुश करने के लिए थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कि भगवान खुश हों। भगवान जैसे सीता माता जी ने कहा कि इसे करने से पति खुश होते हैं, पति की आयु लंबी होती है, और मैं जो कुछ भी करती हूँ पति के लिए करती। तो हनुमान जी कहते हैं तो मेरे पिता भी वही है, पति भी वही है। हनुमान जी ने कहा भगवान को। तो फिर माता जी ने तो सिंदूर से भगवान को खुश करना, मैं क्या लामा अपने कि भगवान की आयु बढ़े, भगवान रोग रहें, भगवान खुश रहें। तो कहने के ये थोड़ा जा सिंदूर मैं लिया तो मेरे बालों च सुझना ही नहीं भगवान नू। तो उन्होंने बहुत सिंदूर इकट्ठा कर लिया, जी लगे सिंदूर के पीपे रख लिया, सारे सिंदूर उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पानी पा लिया, अपने शरीर नू लगे मत्थन सिंदूर। जिदा पिछले जमाने च कच्चे मकाना नू लिपदे हुंदे ते ना, लेई लाने कहंदे ले। बोलो हरे कृष्ण। तो हनुमान जी ऐन लिबड़ के सिंदूर ना, माता जी तब पहुंच गए भगवान के चरणों में। माता जी बाएं भाग में बैठे थे, हनुमान जी भी आ गए चरणों से बैठ गए। बार बार भगवान राम देखन भी अज हनुमान जी क्या बन के आ गए। सिंदूर ही सिंदूर ला लिया, सारे शरीर में सिंदूर ही।
तो हनुमान जी को बुला के भगवान बोले, हनुमान जी, हाँ जी महाराज, ये आज क्या शक्ल बनाई तुसी? कहते महाराज ये दसो भी तुसी खुश होगे कि नहीं? मैं तो तुहानू खुश करने नू लाया क्योंकि माता जी ने कहा था कि भगवान को खुश करने के लिए मैं सब कर रही हूं। तो भक्त का जो कुछ भी होता है, खाना पीना सोना जागना, ठाकुर जी के लिए होता है कि जिससे ठाकुर जी खुश रहे। जत जोशी जत क्रोशी जत अश्नसी दासी जा यत पश्यसी कौंत्या तत्कुरुषु मद अर्पणम। और इसलिए जो कुछ है भगवान के लिए है। तो कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए, इससे ही भगवान खुश होंगे। और इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत करना, मत कहना, उन्हें बोलने भी मत देना। दिन के उपरांत आकर मुझे समाचार दिया करो कि आज किन्या ने नाम जपया, किन्या ने भजन किया। ए मेरे प्रति आके संख्या दस्या करो कि आज एने हरे कृष्ण एने ने बोलिया हरे कृष्ण। और एक रोटी आप तक खा लेंदे, अंदर बाड़ के ते कल्ले खा लेंदे, एक जग ला देंदे सारिਆਂ ਨੂੰ। तो एक जड़ा भजन आप करना गुफा च बैठ के, वो तो अपने जोगा ही होया। जड़ा दूजियां दे नाम जपाना ये जग हो गया। बोलो हरे कृष्ण। जेड़ा आप गुफा च बैठ के भजन करना वो तो अपने उधार वास्ते होया ना। जेड़ा सब ते नाम जपाना, सब ते भजन कराना, ये जग है। बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, लहो कृष्ण भिक्षा। रे भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो, कृष्ण बुलाओ। भगवान कृष्ण का भजन करना महान पुण्य है। महाप्रभु कहते हैं कि जब कृष्ण नाम में रंग जाओगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगा कि सब दे ऊपर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया। तुम लोगों के भिक्षा करने पर जो इसे ग्रहण नहीं करेंगे, उन सबको मैं हाथ में चक्कर लेकर काट डालूंगा। जो लोग अकिंचन होते हैं, वे किसी वस्तु के लिए लोभ के वशवर्ती नहीं होते। अकिंचन नहीं होने में वास्तविक वस्तु का प्रयोजन उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे लोगों को नाशवान वस्तु समूह का आकर्षण प्रलब्ध किया करता है, उपलब्ध किया करता है। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं में नियुक्त ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए थे। आकर श्री हरिदास की उस प्रकार की
अनुष्ठानिक ब्राह्मणता नहीं थी कि चैतन्य देव के प्रगट के समय भारत के विभिन्न स्थानों में शक जाति, ग्रीक जाति एवं यवनिक चार श्रेष्ठ जाति समूह ने अपने अपनी बस्तियां स्थापित कर रखी थी। अलग अलग जाति की अलग अलग बस्ती। आरंभ सिंधु तटवर्ती वैदिक जातियों को वासस्थली होने के कारण नवद्वीप नगर में भी मनुष्यों के बीच विचारों की विषमता का प्रारंभ था। इसलिए सबको परमात्मा के भजन में लगाना चाहिए। जाति पाति मजहब कौम भक्ति में नहीं है। भगवान का भजन करने की हर एक जाति को पूर्ण छुट्टी है भगवान का सिमरन करने के लिए। कुछ मंत्र कुछ ऐसे हमारे वेदों में है जिसमें केवल वो ही जाति के लोग जप सकते हैं, लेकिन राम नाम या कृष्ण नाम ये सब जप सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। वो ब्राह्मण नहीं है जो असत पथ चले, जो उठे मार्ग पर चल रहा है, चला रहा है, स्वाद उड़ खा रहा है और वो नीच नीच नहीं है, वो चंडाल नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण भगवान की भक्ति है। सारे कहो हरे कृष्ण। जिसके मन में कृष्ण भक्ति है वो पीलों की लड़की नहीं रह गई, वो 100 ब्राह्मणों के ऊपर है, जिसके कुटिया में भगवान श्री राम आए। जिसकी कुटिया में स्वयं श्री राम आए और स्वयं भीलनी के हाथों के पैर खाए। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। इसलिए भगवान के नाम के बगैर और जो हम बातें करते हैं वो व्यर्थ है, उसका कोई कीमत नहीं है। तुसी इत्थे बैठे हो, इत्थे बैठने की कीमत है ये, क्योंकि जहां पर भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, और किसी जगह जाके बैठो तो उत्थे वो घड़ी भगवान दे चरणों च नहीं लगनी, वो हाजरी कृष्ण में नहीं लगेगी। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं वे सुनने वालों को मंगल देते हैं।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं उसे मंगल होता है। और मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचरात पार्थ में बेश चेतसाम। गीता जी के भक्ति योग 12 अध्याय में 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे आश्रित जीव है, जो मेरा भजन करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उनको मैं जैसे एक मलाह बेड़ी में बैठा करके मुसाफिरों को अरली पार से परली पार ले जाता है, इसी प्रकार जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से अरली पार से परली पार ले जाता। हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो भगवान का नाम है जीव को मंगल देता है, जीव को पवित्र करता है। हरि का नाम, परमेश्वर का नाम, इससे बड़ा और कोई नाम नहीं संसार में। एवं अमंगल साधन करके भगवत स्मरण जनित आनंद समुद्र में अवस्थित होते हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्णेति तो जलपति निर्जशय, जलम भित्वा जथा पद्मम नरकाद उधरामी। जो इदा बोलूगा ना कृष्ण कृष्ण, वो भगवान कहते मैं उसका, अगर वो नरक में जाएगा ही नहीं, अगर किसी पाप कर्म नरक में चला गया तो मेरा नाम उसको ऊपर ले आएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरे कृष्ण। कलेर दोष निदे राजने अस्ति महान एको गुण, कीर्तनाद कृष्ण देवस्य मुकुट संग परम बजरे। प्राप्ते घोरे कलिजुगा नरः पुण्य विवर्जिता, दुराचारतः सर्वे सत्य वार्ता प्रांग मुख। घोर कलयुग के आने के लक्षण क्या है? जीव भगवान वालों घट चलणगे, पासियां ना कबलियां मारी जाओ मेरे मोहरे बैठ गए। हरे कृष्णा। सारा दिल इधर मेरे पर ही पा दियो। बोलो हरे कृष्णा। चितान होकर बैठो ना। बोलो हरे कृष्णा। ये वासी आवे तो हो ना करया करो। साडे सुभाष जी प्रिंसीपल साहब बसदेड़े तो बहुत अच्छे ठाकुर जी दे प्यारे, हर संगरांद काशी नूं आंदे। बोलो हरे कृष्णा। ये वासी आवे तो क्या बोलना? हरे कृष्ण बोलना, हरे राम बोलना। ठोकर लगे तो क्या बोलना? हरे कृष्ण बोलना। और पख लेना हो तो क्या बोलना? हरे कृष्ण बोलना। सोना तो क्या बोलना? हरे कृष्ण। उठना तो क्या बोलना? हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
सांबरे दे मिलने दा सतसंग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने दा सतसंग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने का सतसंग ही बहाना है। बोलो सांबरे दे सतसंग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने का एक नाम ही बहाना है। एक नाम ही बहाना है। नाम में शक्ति है, नामी को मिला देता है। भगवान के नाम में शक्ति है कि जिसका नाम है उसको मिला देता है, नाम मिलाता है। नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जोगियों में ढूंढ आई, संतों में पाया है। योगियों में ढूंढ आई, संतों में पाया है। योगियों में ढूंढ आई, संतों में पाया है। कि भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांबरे दे मिलने का हरिओ सत्संग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ग्वालों में ढूंढ आई, गोपियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढ आई, गोपियों में पाया है। कि राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। कृष्ण जी के मिलने का सभी गाइए संग ही बहाना है। कृष्ण जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढ आई, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढ आई, गोकुल में पाया है। के वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ये सांबरे दे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के सांबरे दे मिलने संग ही बहाना है। सांबरे दे मिलने का सत्संग ही बहाना है। 88,000 ऋषि नेमी शालन पर बैठे
और सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपके जो वचन हैं वो हमारी अज्ञानता का ध्वंस करने वाले हैं। जैसे सूर्य चढ़ने से अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे आपके वचन सुनकर हमारे मन का अंधेरा दूर होता है। महाराज, हम सभी आपके मुख की तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई भगवान की कथा सुनाए, पर कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने बहुविधि संता। पर हम आपसे कथा सार, कथा का सार क्या है, कथा का निचोड़ क्या है, वो हमें सुनाए, जो हमारे कानों के लिए रसायन है, अमृत है हमारे लिए। तो अगर कथा सुनी तो उससे कृष्ण भक्ति आपके हृदय में आई, तो फिर तो कथा सुनी है। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति हृदय में नहीं आई तो हला कमी है। बोलो हरे कृष्ण। एक राजा ने कहा कि जो मेरे को भागवत पढ़ा देगा उसको इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े विद्वानों ने उनको भागवत पढ़ाई, कथा श्लोक बनाने सिखाले, श्लोकों का अर्थ करना सिखा लिया, लोग मुंह जवानी सिखा देते। फिर कहते भी हुण तो राजन तुहानू आ गई। राजा साहब कहने लगे, हल्ला कसर है, मैनू नहीं आई हले भागवत। कहते फिर ये तो तुसी इनाम देने दी मैं कोई देवा ना, इस करके कंजूसी करे करते। कहते नहीं, वो मैं सबको देने तैयार है, पर मैं इसको रट्टा लाने से नहीं समझता कि मेरे को भागवत आ गई, मेरे को श्लोक मुंह जबानी आ गए, कि मैं इसका अर्थ करना सीख गया, जो मेरे को आ गए। मैं को कथा बात के थोड़ी पढ़ना है। मैं उस समय समझूंगा जिस समय मेरा गुस्सा मरेगा, मेरा अहंकार दूर होएगा, मेरा संसार से विराग हो जाएगा, मेरे अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति आएगी। अगर भगवान की भक्ति तो मेरे हृदय में आई नहीं तो उससे क्या लाभ होया। इसलिए कथा सारम, कथा का सार है कृष्ण भक्ति। पहले हम काग थे, गंद मंद चुन चुन खाए, अब तो हम हंसुए मोती चुन चुन खाए। अज एक तरन तारण ते भगत आए वे, इत्थे बैठे होने, वो टीवी च साडा रोज सत्संग सुनते, और वो उन्होंने कहते मैं 2.5 साल हो गए तुहानू गुरु धारिया नूं। मैं कहा भी नाले नामदान हुण लैन लगे। कहते मैं टीवी जी धार ले थे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भी मैं गुरु बनाने तो यही संत बनाने। कहते मैनू 2.5 साल हो गए शराब छड्डी नूं, 2.5 साल हो गए मैनू मांस मच्छी आंडा खांदियां, सब छड़ दिता, और हुण मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया। 2.5 साल हो गए। कहते नामदान मैं अज लैन लगा, लेकिन मैं तुहानू गुरु पहले ही बना लिया वा। वो आए वे अज ही नामदान लिया उन्होंने, तरन तारण ते आए भगत। बोलो हरे कृष्ण। तो सुनने का फायदा तो ताही है कि कुछ छड्डो भी, को करो भी कुछ भगवान दे वास्ते। जे एक मैनू संगत कहन लगी कि यूट्यूब जेडे सत्संग आंदा, क्या ये सुनने का कोई फायदा नहीं हुंदा? मैं कहा क्यों नहीं हुंदा? बोलिया रब दा क्या पाना, इधरों पुट के इधर लाना।
जिस वेले तुसीं सुनते तो तुहाडा मन भगवान की तरफ जाता कि नहीं जाता। जिस वेले तुसीं कथा सुनते हो तो उस समय तुहाडा मन प्रभु चरणों च लगता है, तुहाडे कन्नां च कदी गल पैंदी, तुहाडा ध्यान भगवान की तरफ जाता। सारे बोलो हरे कृष्ण। हुण मैं वो भी सुनानी है। ये चैतन्य भागवत है, रोज सवेर नूं पढ़ते असीं। थोड़े जे जिन मनना थोड़े जे जी मनना, बाकी सुनाने तो बहुत कुछ है। तो अज नंगल शिवरात्रि के वृक्ष में शोभा यात्रा है, मैं उत्थे भी पहुंचना है। 4 तरीक की शिवरात्रि है, तो 5 तरीक नौ शिवरात्रि के भंडारे है। तो 5 तरीक नौ असी हरियाणा जा रहे हैं। ललैली मंदिर विच भी 5 तरीक नौ पहुंचना सी, और फिर कल नूं जा उत्थे पर जाना जा। बोलो हरे कृष्ण। तो सारी संगत ने संगरांद 14 तरीक की है, काशी अगली 17 तरीक की दस दे। सारी संगतां ने याद रखना है। बोलो हरे कृष्ण। हरियाणा तो उन्होंने संगतां दे जांदे जिहड़े भाखड़े वाली, जिन्होंने भाखड़े की बदले जमीन उधर पई भी है ना, वो सारिया संगतां सानू उधर दी बुलानियां हैं। इधरले साडे लोग है देसी, तो सानू उत्थे बुलांदे है। हर साल ही प्रोग्राम हुंदा। हुण भागवत विच भी आए वे थे, ते हुण काशी की कथा श्रवण कर लो। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम असी हरे कृष्ण कहना है जब तक रहना है। असी हरे कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्ण कहना है जब तक रहना है। मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण, मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण। कृष्ण जिंदड़ी दागे जब तक रहना है। कृष्ण जिंदड़ी दा कहना है जब तक रहना है। मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी कृष्ण, मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी कृष्ण। असी दुख सुख सहना है जब तक रहना है। असी दुख सुख सहना है कि जब तक रहना है। असी कृष्ण कृष्ण कहना है सभी गाइए जब तक रहना है। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। जेड़े टीवी सत्संग आंदा इहदा भी बड़ा लाभ है। कोई भगत साडे इटली च है, वो सुनते रोज। कहंदे थोड़े दिन होए शाम के वक्त मैनूं फोन आया उन्हां दा, और कहते जद तक असीं सत्संग नहीं सुने उदों तक असीं रोटी नहीं खाते बाज। पहले टीवी ला के सत्संग सुनना, और ये यूट्यूब जो ये भी सारे ही जाता है, और कई घर बैठे सुन रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो एक कथा हुई, कई की सकता कहनी भी लाइव दिओ। लाइव देने दे ना सानू कोई लाभ नहीं उदा, ना उदा इस करके लाभ नहीं है कि
ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬਥੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। तो आओ, आज दी काशी है विजय काशी, अगली काशी है आंबला काशी। 17 तरीक की अगली काशी, अंब दी नहीं, आंबला। बोलो हरे कृष्णा। शास्त्र कहते हैं साधारण मनुष्य यदि काशी व्रत का समादर नहीं करते तो उन्हें पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार में सदा ही भटकना पड़ता है। स्कंद पुराण में लिखा है, वैष्णव यदि भुंजेत एकादशायां प्रसादति विष्णु अर्चा वृथा तस्य नरकम घोर मापुजात। स्कंद पुराण का श्लोक है। यदि वैष्णव हो तथा विष्णु मंत्र से दीक्षित हो और भगवान विष्णु की पूजा नित्य श्रद्धा से करता हो, ऐसा वैष्णव साधक यदि काशी के दिन भगवान का प्रसाद मानकर भी अन्न भोजन करता है तो उसकी विष्णु पूजा एवं विष्णु मंत्र से दीक्षा सब व्यर्थ हो जाती तथा निश्चित ही वह घोर नरक गति को प्राप्त होगा। सर्वेश्वर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अनेकों जन्मों से अज्ञान तथा अनुशासनहीन जीवन बताने से सदैव सद्गति से वंचित रहे, किंतु अब इस मानव जन्म में शास्त्रों की आज्ञा का पालन व अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता एवं सद्गति की प्राप्ति भी हो सकती। प्राय देखने में आता है कि लोग मनुष्य मानव जीवन की दुर्बलता से अज्ञात रहकर अज्ञानतावश विषय भोगों का बड़े प्यार से भोग करते हैं। विवेकी पुरुष शास्त्रों के अनुशासन का बड़े प्यार से शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, किंतु अनुशासनता तो आंवला अमृत की तरह है, जो पहले कड़वा लगता है बाद में उसका फल मीठा होता है। शास्त्र की आज्ञा पहले कौड़ी लगती है, फिर उसका जो फल वो मीठा होता है। इस एक फाल्गुनी पक्ष की फाल्गुनी कृष्णा पक्ष की विजय काशी का वर्णन इस प्रकार हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने महाराज के आग्रह करने पर श्री कृष्ण विजय काशी की कथा कहते हैं। इस विजय काशी के व्रत को पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि मैं भगवान फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजय काशी की महिमा हमें सुनाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज
पिता की आज्ञा पालने हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण आदि पत्नी सीता जी के सहित वन को गए। तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण भगवान की अनपाई नित्य सचरी शक्ति महालक्ष्मी महास्वरूपा सीता देवी जी का अपहरण करके रावण ले गया। तब भक्तावल्या ऋषि भक्त वत्सल भगवान राम अपनी पत्नी सीता देवी गृह में अत्यंत दुखी होकर वन वन में सीता माता की खोज करने लगे। तब मरणोन्मुखी बक्षीराज जटायु का भगवान से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी करना बताकर भगवान राम जी की कृपा प्राप्त करके श्री त्याग दिया। फिर भगवान राम सीता की ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहां वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान राम की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी की तथा सीता जी का पता लगाने के लिए संपाति के निर्देशानुसार समुद्र को लंका में गए। वन अशोक वाटिका में सीता जी की भेंट की। जानकी जी के विश्वास दिलाने के लिए वहाँ राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। इसके बजाय लंका दहन अक्षय कुमार वध का पराक्रम दिखाकर वापस भगवान राम के पास आए और भगवान को संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया। श्री हनुमान जी ने सारी करना सुनकर भगवान राम ने अपने मित्र सुग्रीव के साथ विचार करके सारी वानर सेना को साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुंचे। अपने भाई लक्ष्मण जी से हे सुमित्रानंदन, बड़े भाई ने बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं तिमी तिमिलंग से पूर्ण भयंकर इस काल समुद्र पार कैसे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्राण पुरुषोत्तम, हे देवादि देव भगवान राघवेंद्र जी, इस द्वीप में बकदालव्य नाम के एक ऋषि रहते, जहाँ से लगभग आधा योजन दूरी पर उनका आश्रम। रघुनंदन, हे रघुनंदन, उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी का, अतः आप उन्हें महामना महर्षि के से समुद्र पार करके करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बगदालव्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा महर्षि को प्रणाम किया। बगदालव्य ऋषि प्रज्ञा थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही जान गए कि ये भगवान हैं। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म, हे सदानंद श्री राम, आपका शुभ आगमन किस कारण हुआ?
मैं आपकी क्या सेवा, आदेश कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके तथा उसका वध करने के लिए मैं अपने सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन मैं सुंदर दुष्टर समुद्र को कैसे पार करूं, उसके लिए आप कोई गुलाम सुगम उपाय बताइए। इस हेतु मैं आपके पास आया हूँ। भगवान राम की बात सुनकर वह ऋषि बोले कि हे भगवान, मैं आपको एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा। इसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय लाभ होगा तथा लंका पर विजय प्राप्त करके विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करोगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार से पालन करें। ये व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस वन को पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक पात्र रखें, उस पर आम्र पल्लव रखें। एक सुंदर एवं पवित्र सामान से मेरी वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर कलश को उस पर स्थापित करें। उस कलश के ऊपर सोने की बनी हुई भगवान नारायण की प्रतिमा, एकादशी के दिन तुलसी, कंद, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन सारी रात उसी मृत प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जाप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पहले किसी पवित्र नगरी अथवा जलाशय के पास जाकर के उस कलश की स्थापना करें। निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दान, दान आदि दान करे। ऋषि के उपदेश अनुसार काशी व्रत का पालन किया, उसके फल स्वरूप लंका पर विजय पाई। जो व्यक्ति वह इस लोक में अथवा परलोक में सुखी रहेगा। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजय काशी का व्रत पालन करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने से, पढ़ने से वाजपेयी जग का फल प्राप्त होता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। फाल्गुनी काशी, विजय काशी, इसका व्रत करने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसका व्रत करने से भगवान कृष्ण के चरण भक्ति मिलेगी और एकादशी महारानी कृष्ण भक्ति देने वाली है। इसलिए एकादशी को भगवान के नाम का व्रत करना चाहिए। ओम जय राधा कृष्ण हरे, बोलो जय राधा कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे, संतों के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, प्रभु
ओम जय राधा कृष्ण हरे। करी कंकण कटी कंकण श्रुति वाला प्रभु श्रुति कौंडल वाला। मोर मुकट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर सो है बनमाला। ओम जय राधा कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे दारद दुख डारे प्रभु दारद दुख डारे। गज के फंद छुड़ाए गज के बांध छुड़ाए। भव सागर तारे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संगारे नर हरि रूप तारे। प्रभु नर हरि रूप तारे। पाहन ते प्रभु पर गटे पाहन से हरि पर गटे। जन के जीव पड़े। ओम जय राधा कृष्ण हरे। काली नागन नटवर छवि सोहे। प्रभु नटवर छवि सोहे। फण फण नृत्य करते फन फन नृत्य करते। नागण मन मोहे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। राजब भीषण थाप सीता माता शोक हरे। प्रभु सीता माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी द्रुपद सुता पत राखी। करुणा लाज बरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतों की जय। हरि भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की जय। ये सेवादार सेवा वास्ते खड़े है। जिन्हां दी इच्छा हो सेवा पा सकते हैं। ऊपर जाके लंगर भी एकादशी का फलाहार कर सकते हैं। और मैं नंगल नूं जाना छेती छेती छक के थले उतरे आयो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सब संगतां उपर बलवार दा प्रसाद सकन वास्ते जाना। वीरां भरावां ने बैठ दी सेवा और माता भैणां ने झाड़ू दी सेवा। जो भी संगतां ने 18 मार्च ते 23 मार्च तक वृंदावन की यात्रा जा रही है। आप जी ये तीर्थ यात्रा के परचे इत्थे ही मेरे पास ले लेने हैं और आप जी होर संगतां नूं दस सकते हैं। बोलो जी हरे कृष्णा। 6 तरीक ਨੂੰ स्वामी ग्रीशानंद जी जो श्री छोड़ गए है मलाती जो गौशाला बनी है हनुमान मंदिर है उथे उन्हां दा भंडारा होना 6 तरीक ਨੂੰ सारिया संगतां ने मलाती हनुमान मंदिर जाना है। हरे कृष्ण।